हीलिंग का क्या मतलब होता है? हीलिंग का ये मतलब नहीं होता कि आपको जो डैमेज हुआ है वो ठीक हो जाएगा। नहीं, पास्ट में जो डैमेज हो गया वो तो हो गया, उसको तो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन वो डैमेज आज भी आपको कंट्रोल ना करे, ये हमारी कोशिश है कि पास्ट में जो डैमेज हो गया वो पास्ट का डैमेज आपके प्रेजेंट को और आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट ना कर पाए, उसको कंट्रोल ना कर पाए। दैट इज रियल हीलिंग। कि आपको ना अपने अंदर एक समझदारी आ गई। अब पता है क्या है मीनाक्षी जी, अभी आप यहाँ पे आ गए हो ना, हाँ। आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। मतलब ये वन वे ही रहेगा, समझाने का प्रयास है मेरा। अभी आप यहाँ पे आ गए ना, तो अभी आप लेटर लिख रहे हो, फिर कभी ऐसा मौका आएगा कि कोई और इंसान लेटर लिख रहा है, कोई और क्वेश्चन पूछेगा, किसी को आंसर मिलेगा, हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएं। आराम आराम से ना आपको पता है क्या समझ में आने लगेगा, ये जो कहानी मैंने अपने अंदर बैठा के रखी है कि 20 में ये हुआ, 22 में ये हुआ, 24 में ये हुआ, ये कहानी आपके अंदर से निकल जाएगी। और ये निकलना बहुत ज़रूरी है, पता है वरना क्या होगा? इस कहानी को अपने अंदर रख के आप इसी फ्रीक्वेंसी का इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगी, जिसके सामने आप ये दोबारा से पूरी कहानी बताएंगी। मेरे साथ ये दुख हुआ, मेरे साथ वो दुख हुआ। इट्स मीन, देखो दुख है लेकिन वो एक लो फ्रीक्वेंसी की चीज़ है, एक सैड स्टोरी। तो उस चीज को अंदर से निकालने के लिए, नहीं, दुख बताने से कम नहीं होता, दुख सही जगह पे बताने से कम होता है। किसी ने मैसेज किया कि दुख बताने से कम हो जाता है, नहीं। आपने देखा है वो चाची ताई लोगों को, दोस्तों को, जिनको देखकर सब भागते हैं कि भाई ये हमारे पास बैठेगी और रोना धोना मचाएगी, इरिटेट करेगी। ठीक है, तो इसीलिए दुख बताओ, लेकिन ऐसी जगह पे जहां पर आपको सुना जाए। क्यों सुना जाए? ताकि वो सच में आपको सुनना चाह रहे हैं, ताकि वो आपकी हेल्प कर पाए। हर जगह पे हम मुंह नहीं खोल सकते अपना जाके, वो तो बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, अब मीनाक्षी जी ने ऐसा लेटर लिखा कि शायद उनके रिश्तेदारों को भी नहीं पता है उनकी मनोस्थिति क्या है, शायद उनकी बगल में बैठी माँ को ना पता हो उनकी मनोस्थिति क्या है, लेकिन हम इंडिया के अलग अलग स्टेट में बैठे लोग उनकी मनोस्थिति को जान पा रहे हैं। ये भरोसा कहाँ से आया उनको? क्योंकि वो 2-4 दिन हमारे ग्रुप में रह चुकी है। उन्होंने लोगों को इस तरह की बातें करते हुए, बोलते हुए, पूछते हुए सुना है, देखा है, इसीलिए बस भरोसा उनको आ गया तो उन्होंने ये शेयर कर दिया कि मैं यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ। लेकिन ये कहानी अंदर से निकलनी बहुत ज़रूरी है। जब ये कहानी अंदर से निकल जाएगी ना, अभी पता है क्या है, ये खुद को कैसे आइडेंटिफाई कर पा रही है अपनी कहानी के थ्रू। हम लोग अपनी कहानी से ही तो खुद को रिलेट करके देखते हैं ना कि ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन जब तक वो पुरानी कहानी हमारे अंदर रहेगी, उससे हम बाहर नहीं आएंगे। अपनी जैसे कि हम कई बार अपने सेशंस में बोलते हैं ना, बार बार अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी, अब हम वो सेम इंसान नहीं हैं। तो हीलिंग का मतलब ये है कि हम एक अलग आइडेंटिटी बनाएंगे अपनी। और वो आइडेंटिटी कैसे बनेगी? आई फॉर आइडेंटिटी, आई फॉर इंफॉर्मेशन। आपको अपने बारे में नई इंफॉर्मेशन मिले कि मैं अपने इमोशन को और किसी तरीके से भी मैनेज कर सकती हूँ, या मेरे अंदर जो दबा हुआ है उसको कैसे निकाला जाए, मेरे अंदर जो घुट रहा है उसको मैं कैसे निकालूं, लिख के निकालूं, रो के निकालूं, डांस करके निकालूं, पोएम सुना के निकालूं, एक्सरसाइज करके निकालूं, योगा करके निकालूं, मेडिटेशन करके निकालूं। क्योंकि जब तक आप निकालोगे नहीं, वो अंदर ही रहेगा। अब बाहर से आप कितना भी अफर्मेशन कर लो, एक दीवार है जो सड़ी हुई है, गली हुई है, उसके ऊपर आप कितना भी महंगा पेंट मार लो, कितना भी महंगा आप उसके ऊपर पेंट कर लो, वो कभी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए, हाँ, और एक बात और, यहाँ पे आपने ये बोला मैम। ना। हेलो मैम, मैं मीनाक्षी बोल रही हाँ हूँ। हाँ, मुझे पता है। आप माइक ऑफ करें अपना, आपके लिए मैं बता रही हूँ ये। मैम, मेरी एक्चुअली नेट खत्म हो गई थी, तो मतलब मैं एग्जिट हो गई थी। कोई बात ठीक नहीं, है, कोई बात नहीं, कोई बात यही नहीं, कोई बतानी बात नहीं, थी। कोई बात नहीं, कोई बात, मुझे पता है, मुझे पता है। एक दूसरी चीज़ और, पता है इन्होंने क्या बोला? आपने ये बोला ना, जबकि 3000 मेरे लिए काफ़ी बड़ी कीमत है, काफ़ी बड़ी रकम है, और मैं अपने प्रिंसिपल के पास गई, उन्होंने मैंने उनसे पैसे लिए, सैलरी ली। पता है क्या है, जब आप है ना
इस तरह एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट करते हो कि कुछ नहीं, मुझे खुद को प्रायोरिटाइज करना है। आप ना एक तरीके से यूनिवर्स को बता रहे होते हो कि मैं हील होने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए पेमेंट कॉस्ट देने के लिए रेडी हूँ। नथिंग इज फ्री इन दिस यूनिवर्स। अगर मैं ये सब चीज़ें फ्री में भी अलाउड कर दूँ ना कि चलो सब लोग फ्री में करते हैं, 2 लोग 2 दिन के लिए आएंगे, तीसरे दिन दे विल बी लाइक ठीक है हो गया। टिल द टाइम हम किसी चीज़ के लिए एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं, इट्स मीन उसके लिए हम एक वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, और जब हम किसी चीज़ के लिए वैल्यू प्लेस करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए प्रायोरिटी में हाई हो जाती है। और मीनाक्षी जी, मुझे हीलिंग और यूनिवर्स इन दोनों से रिलेटेड और चीज़ बतानी है आपको। आपने क्या बोला कि बचपन में परिवार में ये हुआ, भाई ने ये बिहेव किया, या फिर रिश्तेदारों ने ये बिहेव किया, दोस्तों ने ये किया। पता है, आपको ना अब अपनी इंटेंशन सेट करनी है कि पास्ट में जो हुआ ना वो हुआ, लेकिन अब उस बोझ को मुझे आगे लेकर नहीं चलना है। और ये कहने से नहीं होगा। अगर किसी को लग रहा है ना कि अरे कहने से हो जाएगा, नहीं। अगर कहने से हो रहा होता तो हमारे कुछ सदस्य हैं जो हमारे साथ 2 महीने से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 3 महीने से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को देखा है, प्रोग्रेस को भी देखा है, लेकिन उनको पता है कि कुछ ऐसे आयाम हैं जिनको टच करना, जिन पे काम करना, जिनसे ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपका पास्ट जो भी हो, आप उसे लिखें, आप उसे सोचें, आप अपने लेसन सीखें कि बहुत हो गया। बचपन में शायद मैं अपना कॉन्फिडेंस अपने रिश्तेदारों से लेकर आ रही थी, बचपन में शायद मैं अपना कॉन्फिडेंस मम्मी पापा की प्रेजेंस से लेकर आ रही थी, बचपन में शायद मैं देख पा रही थी कि आसपास के लोग कैसे बिहेव करते हैं, अच्छा बिहेव करते थे तो मुझे अच्छा लगता था, मुझे जज करते थे मुझे खराब लगता था, लेकिन अब नहीं। कल हमने डिस्कस किया था एक कॉन्सेप्ट को, सेल्फ जनरेटेड कैपेसिटी, कि सेल्फ जनरेट करना है, देयर शुड बी अ बाउंड्री। जैसे कि हम सब लोग इम्पैथ हैं, जो लोग बहुत इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, बहुत डीपली फील करते हैं, दूसरे इंसान के पेन को अपने अंदर फील करने लग जाते हैं, उनके क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इम्पैथ का मतलब क्या है कि है ना, हम इमोशनली खुद को रेंट आउट कर देते हैं, इमोशनली हम अपने आप को भाड़े पे देते हैं कि तुम्हारा दुख भी हम महसूस करेंगे। ठीक है, इसलिए हमारे पास इमोशनल बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। और आपने बोला कि अभी आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे। पता है क्या है, सिर के ऊपर 100 किलो का बोझ रख के आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप एक मैराथन जीत लोगे। आपने ना इतना इमोशनल हैवीनेस अपने ऊपर रखा हुआ है, उसने जज किया, उसने प्यार नहीं किया, मेरे को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेरा रंग ऐसा है, लोग मेरे को जज क्यों कर रहे हैं, पेरेंट्स ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आपने अपने ऊपर इतना भावनात्मक रूप से बर्डन, इनविजिबल बर्डन, जो किसी को दिख नहीं रहा है लेकिन आप उसको फील कर रहे हो, और वो बर्डन आराम आराम से बढ़ रहा है और वो आपको स्लो कर रहा है। पता है, ये भावनात्मक बर्डन, इमोशनल बर्डन दिखता नहीं है, ये सिर्फ महसूस होता है। तो जब तक आप इस बर्डन को उठा के साइड नहीं करोगे ना, और इसको साइड करने के लिए मेहनत लगेगी, बहुत बहुत सारे लेटर लिखेंगे, बहुत बहुत सारी आपको खुद से बात करनी पड़ेगी, अपने ही पैटर्न तोड़ने पड़ेंगे, लेकिन रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे जैसे अपने छोटे छोटे पैटर्न तोड़ोगे, जैसे जैसे खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखोगे, जैसे जैसे, अब ये सिचुएशनशिप जैसी चीज़ें क्यों होती है लाइफ में, क्यों लोग सिचुएशनशिप में जा रहे होते हैं? क्योंकि पता है, आसान लगता है अपने अंदर का खालीपन भरना किसी दूसरे इंसान से, क्योंकि खुद का खालीपन तो सहन नहीं हो रहा, क्या करें, लाइफ बोरिंग लग रही है, या अपना अकेलापन झेला नहीं जा रहा, तो बस हम लोग बार्गेनिंग करते हैं कि अपनी थोड़ी सी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, या अपना थोड़ा सा पेन है वो बढ़वा लिया, पेन बढ़ गया, सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो गई, पर ठीक है, मन तो लग रहा है, जैसा लग रहा है वैसा ठीक है। हम बार्गेनिंग में चले जाते हैं सिर्फ अपने आप से बचने के लिए, अपनी कंपनी से बचने के लिए, क्योंकि हमको पता होता है अंदर ही अंदर सामने वाला इंसान हमको डिजर्व नहीं करता, ये इक्वेशन मेरे को डिजर्व नहीं करती, पता होता है हमको अच्छे से, लेकिन फिर भी हम ऐसा कर रहे होते हैं। तो ये कोई जजमेंट की बात नहीं है कि हम किसी को जज करें कि हा ये तो सिचुएशनशिप में है। नहीं, कोई है भी तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है, इमोशनल डैमेज कर रहा है अपना खुद ही। क्योंकि आप बाहर से चीज़ों को ढक सकते हैं, लेकिन बदलने के लिए तो आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो मैं मीनाक्षी जी आपको यही बोलना चाहूँगी कि एक तो बहुत बढ़िया बात है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आप कमा रही हैं, ये बड़ी बात है,
वो बड़ा, वो जो आज आप जो अमाउंट कमा रही है वो डबल भी हो जाएगी, ट्रिपल भी हो जाएगी। आपको खुद आइडियाज आने लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, आप उस जो बर्डन लेके घूम रहे हो, इस बर्डन को कैसे हटाएंगे? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम सेशंस में हम होपोनोपोनो करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, आपको और लेटर लिखने के लिए बोलेंगे। बहुत सारे सेशन में और लोग हैं जो अपने क्वेश्चन पूछेंगे, आपको अपने बहुत सारे ऐसे आंसर मिलेंगे जो शायद आपके कभी क्वेश्चन भी नहीं थे। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अभी सेशन में आते हुए आपको 2-3 दिन ही हुए हैं, आप सेशंस में आए, आप दूसरे लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप सुने, आप अपने क्वेश्चन लेकर आए और छोटे छोटे बेबी स्टेप लें। इस जर्नी को बर्डन मत बनाएं कि मुझे अगले 10 दिन में काया पलट कर देनी है या अगले 30 दिन में काया पलट कर देनी है। ये यात्रा है खुद को जानने की, ये यात्रा है खुद को पहचानने की। अभी तो हम क्या है, दूसरे लोगों के खाके के अनुसार चल रहे हैं। जिस दिन आप ना सच में अपने आप को स्वीकार कर लोगे ना, अपने आप से आपको प्यार हो जाएगा, आप ये विचार आने बंद हो जाएंगे आपको कि कौन जज कर रहा है, क्यों जज कर रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और आपको कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं आएगा कि सबकी शादियां हो रही हैं। पता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया था और मैंने 2.5 साल एज अ फैकल्टी, इकोनॉमिक्स फैकल्टी के तौर पे काम किया दिल्ली में। और उस टाइम पे मैं सिर्फ मेरे मन में एक ख्याल था कि ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते हैं। तो बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको रियल लाइफ में लेकर आना अलग चीज़ होती है। साथ में मेरा मास्टर्स भी चल रहा था, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। तो मुझे लगा ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। उस टाइम पे मैं पहली बार सोशल मीडिया पे गई, मैंने देखा मेरे स्कूल के बहुत सारे दोस्त हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं, सबकी शादी हो रही है। और उस टाइम पे ना मेरे को सच में लग रहा था मेरी लाइफ झंड है, कहीं मैं मास्टर्स में इनरोल हो रही हूँ, कहीं मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लेक्चर्स ले रही हूँ बच्चों के, ऊपर से फिर मैं साथ में अपनी ऑप्शनल की क्लासेस ले रही हूँ। और मेरे तो ट्रॉमा थे ही जो कभी हील हुए ही नहीं थे, वो तो अपना ही एक अलग बर्डन, साइलेंट बर्डन होता है। तो मैं आपकी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और मैं भी बहुत छोटी पृष्ठभूमि से, बिल्कुल जाटों के गांव के माहौल से आती हूँ। तो मेरे को लगता था सबकी लाइफ सेट हो रही है, मैं क्या ही कर रही हूँ लाइफ में। क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ खुशी नहीं दे रही थी ना, मेन बात ये थी। एक तो होता है कि आप काम करते करते प्रोडक्टिव फील करें, लाइट फील करें, आपको मज़ा आए। तो जब मेरे को ये फीलिंग जो आपने बोला ना, मैं रिलेट कर पाई। लेकिन पता है क्या है, आज मैं खुश हूँ। मैं ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ यूनिवर्स को कि थैंक गॉड उस समय पे मैं कहीं फंसी नहीं, वरना मैं अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करती ही करती, सामने वाले की, इंसान की भी ज़िंदगी झंड करती। क्योंकि मैं अपने इमोशन मैनेज ही नहीं कर पा रही, तो अपना बर्डन सामने वाले इंसान के ऊपर डालूंगी, डालूं, कम डालूं या ज़्यादा डालूं, या ये भी हो सकता है उसके बर्डन को अपने ऊपर डाल लूं। क्योंकि इम्पैक्ट को तो आदत होती है कि आओ भाई हम दुनिया का बोझ उठाएंगे, दुनिया का भार उठाएंगे। तो आपका इमोशनल हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगी कि ब्याह शादी का बर्डन मत लो। मैं बोलूँगी आप यूनिवर्स को मैसेज लिखो, जिसको हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, ये सबके लिए, आप सबके लिए है। आप जो भी, जिस भी तरीके का लाइफ पार्टनर चाहते हो ना, जिस भी तरीके का लाइफ पार्टनर चाहते हो, ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो, आप है ना लेटर लिखो यूनिवर्स को कि डियर यूनिवर्स, बहुत शुक्रिया ये इंसान भेजने के लिए। मतलब एक ऐसी सेंस में लिखना होता है कि ये इंसान आपके पास आ गए ऑलरेडी। पता है क्या, आप सोचोगे ये क्या अंधविश्वास हुआ? पता है अंधविश्वास कैसे है ये? नहीं, ये अंधविश्वास नहीं, साइंटिफिक है। कैसे साइंटिफिक है? अब आप लिखोगे कि आप क्या बोलोगे, मुझे ना एक इमोशनली हेल्दी इंसान चाहिए। फिर मैं बोलूंगी आप खुद हो। जब आप नहीं हो तो आप इमोशनली हेल्दी अट्रैक्ट कैसे कर लोगे? आप बोलोगे ना मेरे को एक फाइनेंशियली स्ट्रांग इंसान चाहिए, आप खुद हो। आप नहीं हो तो आप कैसे अट्रैक्ट कर लोगे? आप बोलोगे ना मेरे को ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पढ़ाई लिखाई वाला इंटेलेक्चुअल इंसान चाहिए, आ भी गया, वो लाइफ में रुकेगा कैसे अगर आप इंटेलेक्चुअल नहीं हो, आपको चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो? यानी आप जो ये लिस्ट बनाओगे ना, जो यूनिवर्स को लेटर लिखोगे कि कैसा इंसान आ गया जो मुझे बहुत प्यार करता है, गुस्से को बहुत प्यार से हैंडल कर लेता है, इमिच्योर नहीं है, तो मैं बोलूँगी आप मिच्योर हो क्या? क्योंकि सामने वाला तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपके साथ तभी टिक पाएगा ना तब आपके अंदर भी थोड़ी बहुत तो मिलती जुलती क्वालिटीज हों, वो तभी तो रुकेगा ना। तो इसीलिए ना ये जो लेटर आप यूनिवर्स को लिखोगे, ये आपके दोनों पर्पस सर्व कर देगा। एक तो ये जो लोग अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं कि कुछ भी लिख दो पूरा हो जाता है, तो लिख तो हम रहे ही हैं। ठीक है। और दूसरा ये है, आपको खुद अपने बारे में पता चलेगा कि भाई जिस तरह का पार्टनर मुझे लाइफ में चाहिए, उसमें मुझे ये क्वालिटीज चाहिए। तो
इस तरह की क्वालिटीज़ मैं अपने अंदर कैसे लेकर आऊँ? तो मुझे साल 6 महीने अपने ऊपर काम करने पे लगेगा। और डेस्परेट कभी मत होना। अपने आप को ये कभी मत जज करना कि मेरी लाइफ ख़राब है जस्ट बिकॉज पार्टनर नहीं है। ये बहुत लिमिटिंग बिलीफ है। लाइफ मज़ेदार है, कोई साथ में हो तब भी, नहीं हो तब भी। ये सिर्फ हमने बाहर से देख देख के सीखा है। तो इसीलिए मैं आपको मेजर 3 पॉइंट यहाँ से दे रही हूँ। पहली बात ये, हम सब लोगों के लिए पास्ट में जो डैमेज हो गया उसको ब्लेस करके छोड़ दो कि ठीक है, लाइफ की जो भी गंदे हालात थे, जो भी सिचुएशन थी, मैं उनको ब्लेस करती हूँ कि ठीक है, उन्होंने मुझे लाइफ में कुछ सिखाया ही है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि ये कहानी जो मैंने आज इतने लोगों के सामने सुनाई है, मैं लाइफ में कभी किसी के सामने नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर से ये निकल चुकी होगी। अब हमको रोना गाना थोड़ी करना है, बार बार किसी को ये बताना है। पास था, गया, मेरे को मेरी स्टोरी याद नहीं है। अगर मैं बहुत इंटेंशनली कोई वीडियो बनाने के लिए कुछ बताऊं तो बात अलग है, वरना हमको सेशन लेते हुए कम से कम 4-5 महीने हो गए हैं। हम या तो प्रेजेंट की बात करते हैं या फ्यूचर की बात करते हैं, कभी पास्ट को लेकर भी आती हूँ तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए लेकर आती हूँ कि ऐसे ऐसा कुछ था और इसको ओवरकम किया जा सकता है। हम उसका महिमा मंडन नहीं कर रहे होते, दुख को सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते, दुख को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इसीलिए एक तो हीलिंग का मतलब है पास्ट में कुछ हुआ, खराब हुआ, लेट इट बी, उसको माफ करो, उसको अपने जीवन के हिस्से से हटाओ। अब ये एक हमारे पास फोन है, हमारे पास फोन है, इसमें लिमिटेड स्पेस है। अगर इसमें हम बहुत सारा डेटा ऐसा डाउनलोड कर लेंगे जो हमारे काम का नहीं है, तो और जो दूसरी ज़रूरी ऐप हैं वो हैंग होना शुरू हो जाएंगी, जो ज़रूरी ऐप है। इसीलिए आपके पास जो बहुत सारा डेटा है पास्ट का, उसको ना आराम आराम से, आज आपने जो लेटर लिखा है उसको आप जला दीजिएगा और अपने आप को बोलिएगा अब ये सड़ी हुई गली हुई कहानी किसी को नहीं बतानी, क्योंकि मेरे अंदर से ये निकल चुकी है। ठीक है, सोच के देखो, अगर कल को आप किसी इंसान को डेट करना शुरू करो और उस इंसान को एक गली हुई सड़ी हुई कहानी बताने लग जाओ, क्या इंप्रेशन जाएगा उसका आपके ऊपर? क्या सोचेगा वो? ये आप तो बोलोगे नहीं नहीं, पार्टनर के साथ तो ऑनेस्ट होना होता है, पार्टनर के साथ तो सारे दुख बताने होते हैं। क्यों ना, तो उस दुख को अपनी जिंदगी का पार्ट रहने दो और दूसरे वाले को क्यों बना रहे हो? जो दुख 10 साल 20 साल 25 साल पुराना है उसको क्यों दूसरे इंसान की जिंदगी का दुख बना रहे हो? वो कोई सेलिब्रेटिंग चीज तो है नहीं, आपने अपना लेसन सीखा, लेट गो कर दिया। हाँ, कभी कुछ लाइफ में सिचुएशन आए, आप किसी को कुछ समझाना चाहो तो उसको बता दो कि देखो ऐसा ऐसा भी हो सकता है, मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन पता है क्या है, हम बॉलीवुड के दुख भरे गाने सुन सुन के ना दुख को ग्लोरीफाई करना सीख गए हैं कि हम अपने दुख को ऐसा तड़का लगा के बताएंगे ना कि हमारा दुख सबसे बड़ा। ठीक है, वी आर इन अ कॉम्पिटिशन। लेकिन उससे होता है क्या है, सिर्फ नेगेटिविटी फैलती है। क्योंकि ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपना दुख बताया हो और फिर बिल्कुल मन हल्का हो गया और आप डांस किए हो? नहीं, वो ओवरऑल नेगेटिव इन्वायरमेंट ही हो जाता है, दूसरे वाला इंसान भी डल ही हो जाता है कि भाई बहुत दुखी आत्मा है। लेकिन आप कभी ना कोई अपनी लाइफ का अच्छा इंसिडेंट सुनाना, किसी को अच्छा इंसिडेंट सुनाना अपनी लाइफ का, आपके मन में भी ऐसे 40 वोल्ट का बल्ब जलेगा, सामने वाला भी हंस हंस के पागल होएगा, पूरे इन्वायरमेंट की फ्रीक्वेंसी लाइट हो जाएगी। दिस इज इमोशनल मैनेजमेंट। यानी ओवरऑल गली हुई सड़ी हुई कहानी अंदर से निकल जानी चाहिए। डैमेज जो होना था वो हो चुका है, लेकिन हमारे प्रेजेंट को और हमारे फ्यूचर को ये कंट्रोल ना करें, ये हीलिंग का पर्पज़ है। दूसरा, ये बहुत बढ़िया बात आपने बोली, आपने ये पॉइंट बहुत बढ़िया से रखा कि मैंने ना एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करी है, जबकि मेरी लिमिट में नहीं थी ये चीज़, लेकिन फिर भी आपने खुद को चूज किया। लाइक व्हेन यू गो फॉर एनर्जी एक्सचेंज, आप इस पूरे यूनिवर्स को बता रहे हैं कि मैं अपने आप को ठीक करने के लिए कीमत देने के लिए भी रेडी हूँ, क्योंकि मैं मेरी नज़र में एक कीमती चीज़ हूँ। एंड द थर्ड थिंग इज कि हाँ, और तीसरी चीज़, मीनाक्षी जी एंड एवरीवन जो अभी हम लोग सेशंस में हैं, यार वी हैव नथिंग टू लूज। क्या है हमारे पास खोने के लिए? हम ऑलरेडी खुद को ही खो चुके हैं। जब आप अकेले अपने आप में घुटन को महसूस करते रहते हो, अकेले रो रहे हो, अकेले ही अकेले आपकी आत्मा मर रही है, तो किस चीज़ के खो जाने का डर है आपको? तो जब आपके पास कुछ भी नहीं है ना खोने के लिए, तो वो खुल के खेलने का समय होता है कि अब तो मचा देंगे, कुछ है ही नहीं खोने के लिए, क्या बचाना है ऐसा। तो इसीलिए अपने आप को खुल के समय दो, ओपनली, कि ये आपका समय है। और अपने आप को समय देने का मतलब है, जैसे कि आप सेशन में रहते रहते सीख जाओगे कि सेल्फ टॉक में जाना है या मेडिटेशन में जाना है कि लेटर राइटिंग में जाना है, या अपनी लाइफ की बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें आपको पूछनी है, सीखनी है, देखनी है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू मीनाक्षी जी, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतनी ईमानदारी के साथ हम सब लोगों के ऊपर इतना विश्वास जताया और आपने अपनी दिल की बात हमारे साथ साझा करी। बहुत शुक्रिया आपका।